अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी एक फिगर उन्होंने बना के दी हुई है बुक में। ठीक है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है पिछले सवालों की तरह, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की तरह। तो इसमें फिगर दी हुई है ए बी सी डी, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है उन्होंने कहा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ए बी डी सी के बिल्कुल पैरेलल है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये ए बी की लाइन है और ये डी सी की लाइन है, थोड़ी बड़ी छोटी है लेकिन पैरेलल है दोनों। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है, ये देख लीजिएगा, दोनों की डायरेक्शंस उस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ए बी और डी सी हमारे पास क्या है, पैरेलल है, उन्होंने बता दिया। और ई इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल डी बी, डी से बी की तरफ जो डायगोनल बन रहा है ना, ई उसके ऊपर एक मौजूद पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये वाली चीज बता मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि डी ई इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा कि जो डी से ई तक का फासला है, उन्होंने कहा डी बी के ऊपर डी बी वेक्टर बना लें एक, क्योंकि डी से बी की तरफ उन्होंने कहा है। बी डी कहते तो हमें बी से डी की तरफ जाना होता, डी बी कहा है तो हमें एरो नीचे की तरफ लगानी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है इस डायगोनल के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास डी ई 1/3 ऑफ डी बी के है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, अक्सर बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो कहने का मकसद क्या है उनका, ये डी बी एक डायगोनल है, आप उस डायगोनल को यूं कह लें 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, यूं कह लें अगर मैं मार्कर्स को 3 इक्वल हिस्सों में कट कर लूं तो उसका जो एक हिस्सा होगा ना, वो डी ई है। ठीक है, ये जो एक हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, डी ई है। तो कह रहे हैं डी ई, अब वो उसका कितना हिस्सा है, आपको फ्रैक्शंस आते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर हिस्सा क्या कहलाता है, 1/3, है ना, ऐसा ही है ना, टोटल का 1/3 होता है, ये भी 1/3 होता है, ये भी 1/3 होता है, ये भी 1/3 होता है, इन तीनों को प्लस करें तो टोटल 1 आपका हिस्सा आता है। ठीक है, तो यूं आपको फिर वही मिसाल, पिज्ज़ा आपके पास है अगर, ठीक है, तो आपके पास पिज्ज़ा को अगर आप 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्सा आपका 1/3 कहलाता है। ऐसा ही ये फ्रैक्शंस आपको आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसका एक हिस्सा जो है डी ई, तो वो क्या है, अब आप देख सकते हैं डी ई क्या है, 1/3 है किसका, टोटल हिस्से का। टोटल कितना है, डी से बी तक, ये चीज समझ आई होगी आई होप सो। तो वो यही कह रहे हैं कि ई एक पॉइंट है डी बी के ऊपर, और डी ई जो छोटा हिस्सा है वो टोटल का 1/3 बनता है। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे सवाल के अंदर। यहाँ तक आई होप समझ आ रही होगी, लेकिन सवाल ये नहीं है, डी ई से हमें इतना काम नहीं है, हमें असल में करना क्या है, हमें शो करना है कि ये जो बी सी है, बी से सी की जाने वाला वेक्टर, ये बराबर पैरेलल है ए ई के, बराबर नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल होने के लिए बराबर होना जरूरी नहीं है, देखिएगा, लेकिन जब भी बराबर हो तो पैरेलल लाजमी होता है, ये चीज मैं आपको पिछले सवालों में बता चुकी हूँ। अब आपका बीसी वेक्टर जो है, ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर कौन सा बनेगा बच्चों, ये मैं डॉट से शो कर देती हूँ, ए और ई को अगर मैं मिला लूंगी, ये वाला वेक्टर, तो वो कह रहे हैं ये वेक्टर, मार्कर से शो कर देती हूँ, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल है। ठीक है, वो कह रहे हैं बीसी वेक्टर एंड ए ई वेक्टर ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब ये इनकी लंबाइयां आप देख सकते हैं डिफरेंट है, लेकिन पैरेलल हमने साबित करने, क्लियर है बात। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टेटमेंट समझ आ गई कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हमने निकालना है डी ई की वैल्यू। ठीक है, असल में हमारे, बल्कि मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए ई चाहिए एंड बी सी वेक्टर चाहिए। ठीक है, बी सी वेक्टर के लिए हमें कम से कम ये हेड टू टेल रूल वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था ना क्वेश्चन नंबर 16, ये उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। अब आप देखें, बी सी वेक्टर आपका डी सी एंड बी, सॉरी इसको बी। ठीक है, तो एक वेक्टर इस तरह जा रहा है, एक वेक्टर इस तरह जा रहा है, ये वेक्टर एक की तो वैल्यू आपको दी हुई है 18a उन्होंने। ठीक है, इसकी वैल्यू भी नहीं पता हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बीसी वेक्टर हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा, ये और ये इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये तो फाइंड करना है, ना हमें ये पता है ना हमें ये पता है, तो इस बीसी वेक्टर के लिए हमें कम से कम डी बी वेक्टर लाजमी फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैं आपको टू फाइंड लिस्ट पहले बता देती हूँ।
क्यों मैं ये चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ? कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन आसान होता है। कॉन्सेप्ट ना पता हो तो क्वेश्चन में जितना मर्जी लंबा लंबा करके दिखा दूँ, आपको सोल्यूशन दिखा दूँ, सॉल्व करके दिखा दूँ, समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं मैम। उस क्यों का जवाब हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी सॉर्ट आउट हमें डीबी फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड सॉरी बीसी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डीबी चाहिए, ठीक है। डीबी पता होगा, 18A पता है हमें इसकी वैल्यू। इन दो वैल्यूज से हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर समेशन, ठीक है। इसी तरह से आपको कौन सा वेक्टर चाहिए यहाँ पे, ए ई, ठीक है। ये फिगर मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ये ए डी और बी, ठीक है। इस तरह से ये एक फिगर है हमारे पास, ओके। अब इसमें हमारे पास पॉइंट ई था एक, ओके। अब ई पॉइंट पे ये आपका ए ई बन रहा था। एक एरो इस तरफ है, एक एरो ये डी से बी की तरफ था, एक ये ऊपर की तरफ है 3B, ठीक है। मैं अलग से क्यों बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। दूसरा ये एक ही फिगर में सब कुछ बताऊंगी तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ नहीं आता एक ही फिगर से। सो हमें क्या चाहिए, ए ई वेक्टर, ए से ई की जानिब जाने वाला ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर निकालने के लिए मुझे डी बी वेक्टर तो चाहिए। आप देखिए ये वेक्टर निकालने के लिए ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। या तो हम इस वेक्टर के लिए, ये वाला मालूम है ना हमें, ये वाला मालूम है, ठीक है, और ये वाला भी हमें पता है। या तो आप इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो आपको ई बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ई से बी का वेक्टर। अगर ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं तो आपको ई बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और 12 में आपको पता होगा तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ट्राइंगल यूज नहीं करते, दूसरा अनशेडेड ट्राइंगल यूज करते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, डीई चाहिए होगा, ठीक है। जो हम सवाल को सॉल्व करते हुए डीई हमें आराम से मिल जाएगा, तो हम इस ट्राइंगल को स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ई बी हमारे सवाल में है ही नहीं, डीई बल्कि है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो चूंकि ज़्यादा आसान है तो मैं इस ट्राइंगल को इसमें यूज करूंगी, ठीक है। यूज वो भी कर सकते थे, कोई हर्ज नहीं है, सवाल आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डीई वेक्टर अगर मैं निकालती हूँ और ये ए डी वेक्टर आपको गिवन है, तो ये ए डी वेक्टर आपको गिवन है, डीई वेक्टर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ए ई वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ओके हो गया। तो ये चीज़ हमने करनी है। हमें फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक दफ़ा लास्ट टाइम। ए ई वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए डी वेक्टर और डी ई वेक्टर, ठीक है। अब ए डी वेक्टर तो आपको गिवन है, क्या है, 3B वेक्टर, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, डी ई वेक्टर की, ठीक हो गया। ये पता चल जाए तो इसकी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये मेन चीज़ें क्या है, हमें बी सी वेक्टर के लिए डी बी वेक्टर चाहिए एंड ए ई वेक्टर के लिए डी ई वेक्टर चाहिए। चले, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई है स्टार्ट में। जिन बच्चों को ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पसंद है तो वो ये सब देख सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप बेशक आप लोग मूव ऑन कर जाया करें, फॉरवर्ड कर लिया करें और डायरेक्ट सोल्यूशन ही देख लिया करें। मैं इसे हर बच्चे के लिहाज से समझाना चाह रही होती हूँ, तो उस हिसाब से चलना होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट मैं डीई आराम से फाइंड कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, डीबी वेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मेंशन किया था डीबी वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, इस वाली फिगर में, और इस फिगर में मैंने कहा था डी, ओके। सो डीबी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा। अब मैं इसमें से ही बताती हूँ, ए बी, ए डी और डी बी, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगुलर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बन रहा है, आप देखिएगा, जिसकी टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा हो। तो ये ए बी वेक्टर है जिसका टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा है, ठीक है। मुझे दोबारा लगता है फिक्र बनानी पड़ेगी, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये इसका हेड उस तरफ है, बी की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे कह दें, चलिए, ठीक है। और ये ए डी है, इसका हेड इस तरफ है, और ये डी बी है, ठीक हो गया। अब डी बी फाइंड करने के लिए आपको 3B वेक्टर और 12A वेक्टर मालूम है, ओके। सो अब आपको डी बी वेक्टर निकालने के लिए रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट कौन है। रिजल्टेंट वो होता है जिसकी टेल टेल से मिल रही हो और हेड हेड से मिल रहा हो। तो देखिए इसका हेड यहाँ पे आएगा,
इसका हेड भी यहाँ पे आएगा, यहाँ हेड हेड से मिल रहा है किसका, ए बी वैक्टर का, और टेल टेल से मिल रही है, टेल इस वेक्टर की टेल से मिल रही है, तो मतलब ए बी हमारे पास हेयर हम कहेंगे ए बी रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो बाकी दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। तो ए बी वेक्टर आपका रिजल्टेंट है, पहचान क्या है, टेल टेल से मिलना और हेड हेड से मिलना, ठीक है। और इस ये किसके बराबर होता है, बाकी दोनों वेक्टर्स के सम के, वो क्या है, ए डी प्लस डी बी वेक्टर, ठीक हो गया। अब ए बी वेक्टर आपका क्या था 12 ए डी वेक्टर क्या है 3b, और डी बी वेक्टर हमें फाइंड करना था, ठीक है। सो हमारा डी बी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा 12a माइनस 3b वेक्टर, ओके। सो ये आपका सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट करना ज़्यादा समझना मुश्किल था। सो डी बी फाइंड हो गया, तो जैसे ही डी बी फाइंड हो गया तो हम बी सी फाइंड कर सकते हैं सवाल के मुताबिक। सो देयरफॉर अगर आप इस फिगर में देखो, मैंने फिगर इसलिए अलग अलग बना ली थी, ठीक है सॉरी। बी से सी का वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ठीक है, डी बी हमने फाइंड कर लिया है, ओके। अब डी बी की वैल्यू क्या आई है बच्चे 12a माइनस 3b वेक्टर, ठीक हो गया। अब बी सी वेक्टर निकालना है आपने, बी सी वेक्टर निकालने के लिए रिजल्टेंट देखेंगे फिर से, रिजल्टेंट कौन सा बन रहा है जिसकी टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा हो, ठीक है। तो इन एरोस को मैं इसलिए अक्सर ना कोने में लगाती हूँ सेंटर के बजाय, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर नजर आए। डायरेक्शन इस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन उस तरफ थी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो ये आ जाएगा, सॉरी इसको इस तरह, ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा वेक्टर इसका हेड हेड से मिल रहा है, वो आपको नजर आ रहा है, ये डीसी वेक्टर है जिसका हेड हेड से मिल रहा है और टेल टेल से मिल रही है, ठीक है। हेड हेड तो इसका भी मिल रहा था, टेल नहीं मिल रही थी, टेल टेल से मिल रही हो, तो ये डीसी वेक्टर आपका इस फिगर में देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है, क्लियर है। सो बल्कि यूं दोबारा लिखेंगे एस डी सी, ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट है, ठीक है। डी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, बाकी दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है, डी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, डी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और आपको चाहिए क्या था बी सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, बल्कि डी सी वेक्टर क्या था 18a, फिगर को देख के ही पता चल रहा है। डी बी वेक्टर की हमने वैल्यू अभी निकाली, वो क्या थी 12a माइनस 3b वेक्टर। तो हमारे पास बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये 12a और माइनस 3b उस साइड पे चला जाएगा, तो 18a में से माइनस 12a हो जाएगा, और माइनस का 3b उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3b वेक्टर, ठीक है। सो हमारे पास बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा 18 माइनस 12, ये हो जाएगा 6a प्लस 3b वेक्टर। चाहे तो आप इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, और 3 कॉमन ले लें मिलके a प्लस b, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 3 कॉमन लेने से 2a प्लस b, क्या हो रहा है 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू बी सी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। एक काम आपका हो गया जो ये वाला वेक्टर था, अब आपको समझ आ रही है पैटर्न क्या था, ओके आ रही होगी, अभी आप मेरे सामने मौजूद तो नहीं है लेकिन उम्मीद कर रही हूँ आ रही है, ठीक है। अब आपने दूसरा काम क्या करना था बच्चे, ए ई वेक्टर निकालना था, और ए ई के लिए हमें क्या चाहिए था डी ई वेक्टर, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं अब। सो नाउ फॉर ए ई वेक्टर वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले हमें किसे फाइंड करना होगा, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था डी ई वेक्टर को, ठीक है। तो डी ई वेक्टर निकालने के लिए फिर से फिगर देखेंगे, रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर बन रहा है और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि डी ई वेक्टर हमें फाइंड करना है, और रिजल्टेंट हम अब यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट कौन है इस फिगर में। सो कौन सा वेक्टर है आप देखिएगा इसमें जिसमें टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा हो, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसके फिर से एरोस कोने में लिख देती हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। इसका एरो मैं सेंटर के बजाय इधर लिख देती हूँ, इसका एरो मैं सेंटर के बजाय टॉप पे लगा देती हूँ। अब आप देखिए कौन सा वेक्टर जिसका हेड हेड से मिल रहा हो और टेल टेल से मिल रही हो, ए ई वेक्टर है, ठीक है। ए ई वेक्टर आपका रिजल्टेंट है इसके, इसमें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कई बार, इसलिए मैं दोबारा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको मेरे ख्याल से पैटर्न समझ आ रहा होगा अब। तो ये किसके बराबर होगा, ए डी
प्लस DE। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD प्लस DE। हमें क्या फाइंड करना था? DE। बाकी हमारे पास क्या क्या है, लेकिन इस केस में आप देखिए AE ये भी नहीं पता हमें, है ना, और DE भी नहीं पता, तो ये कंडीशन तो हम यूज नहीं कर सकते, पर इसको लिख के जरूर रखेंगे, ठीक है, अपने पास, ताकि हम बाद में अगर इस्तेमाल करें तो पता हो कि कैसे करना है। AE फाइंड करने के लिए मुझे DE चाहिए, लेकिन उन्होंने कंडीशन एक हमें इजाफी सवाल में ही बता दी थी हमारी आसानी के लिए। क्या बताया था हमें? इट इज गिवन दैट कि DE वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होता है? 1/3 टाइम्स, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, DB वेक्टर का तीसरा हिस्सा है। ठीक है, सो DE की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ इसी कंडीशन को यूज करके, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास DB वेक्टर पता है हमें। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ DB वेक्टर की वैल्यू क्या थी? 12A माइनस 3B। ठीक है, अब 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा अलग अलग, तो मैं स्टेप बचाने के लिए वो नहीं लिख रही हूँ बकायदा। 3 12 से जब डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा? 3 1 3, 3 4 12, 4A, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का खाली B बच जाएगा। सो ये हमारे पास निकल आया DE वेक्टर। ठीक हो गया? सो ये आपके पास आंसर आया। इस आंसर को मैंने वापस कंडीशन 1 में पुट करना है, तो हमारे पास AE वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ DE इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास AE वेक्टर क्या आ जाएगा? बराबर है AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर के। यही है कंडीशन 1, बिल्कुल। AD वेक्टर हमारे पास क्या है? फिगर में देखिएगा, AD वेक्टर हमारे पास है 3B। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3B वेक्टर। ओके, और DE वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 4A माइनस B। 4A माइनस B, 3B में से B गया, कितना रह गया? 2B प्लस 4A। तरतीब से लिखे तो 4A प्लस 2B लिख सकती हूँ मैं, A पहले लिखना चाहे तो 4A प्लस 2B। क्लियर है? तो हमारे पास AE वेक्टर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2A प्लस B वेक्टर। क्लियर हो गया? ओके जी, अब हम गौर करें, हमारे पास हमने AE और BC निकाले थे, दोनों की वैल्यू निकल आई है जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए दोनों में हमारे पास 2A वेक्टर जो है, 2A प्लस B, 2A प्लस B वेक्टर सेम है ना, बस कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट है। तो अब हम ना इसको, क्योंकि ये वेक्टर सेम है ना, तो इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, इसका मतलब है। ठीक है, सो इस इनमें से ना मैं किसी एक की वैल्यू निकाल के ना, 2A प्लस B में किसी एक की वैल्यू निकाल के ना, इसके अंदर हम 2A प्लस B की वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का क्या मकसद है, मैं दोबारा बता देती हूँ। एज आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2A प्लस B, 3 टाइम्स ऑफ 2A प्लस B किसके बराबर था? BC के। ठीक है, तो 2A प्लस B की वैल्यू मैं निकालूंगी और इसमें पुट कर दूंगी। कंडीशन आप इसको कह लें 2 कह लें। ठीक है, सो 2A प्लस B की वैल्यू में निकाल के, क्योंकि मैं इन दो BC एंड AE को कंपेयर करना चाह रही हूँ ना, तो मैं चाह रही हूँ एक इक्वेशन में ये दोनों शो हो जाए। तो 2A प्लस B आपके पास क्या आ जाएगा? 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय 3। 3 इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो गया? डिवाइड। ठीक है, सो 2A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई? BC डिवाइडेड बाय 3। पुट दिस वैल्यू इन, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? AE वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ 2A प्लस B था, 2A प्लस B की जगह हमने क्या निकाला? BC डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा BC बाय 3। समझ आ रही है? 2A प्लस B की वैल्यू हमें चाहिए थी BC की फॉर्म में, तो वो हमने 2A प्लस B इधर रखा, BC की फॉर्म में क्या आ गया? 2A प्लस B बराबर आ गया BC डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू की जगह हम BC बाय 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये पुट किया, देखें A और BC हमारे पास कंपेयर हो गए ना, एक इक्वेशन में हमने लिखना था, तो कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें, 2/3 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, AE बराबर साबित हो गया, ये 2/3 टाइम्स ऑफ BC है। और आप याद रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AE किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके BC के साथ लेमडा टाइम्स ऑफ BC निकल रहा है। लेमडा क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होता है। हेयर लेमडा क्या है? कांस्टेंट 2/3 है। ठीक है, तो हमारे पास इधर लिख लेते हैं वेयर लेमडा इक्वल्स टू 2/3। लेमडा की वैल्यू अगर मैं 2/3, इसको मैं कह देती हूँ लेमडा, तो ये AE लेमडा टाइम्स ऑफ BC निकल रहा है।
और आपको पता है जब भी ये कंडीशन हो, एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर हो, आपको याद होगा मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था कि ए अगर बराबर हो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो हमारे पास ए पैरेलल टू बी भी होता है और ए बी के कोलिनियर भी होता था। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम ये चीज यूज करेंगे, बिकॉज ए ई लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी के बराबर है, दिस इम्प्लाइज ए ई बी सी से पैरेलल है। क्लियर होगी बात? सो दिस इज द आंसर, ये जो हमने प्रूव करना था, हेंस आप कह देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बैकग्राउंड, लेकिन उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। समझ के करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, समझ के नहीं करेंगे तो बस आप स्टेप्स का रट्टा मार लें और फिर हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहती आप रट्टा मारें, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।